दोस्तों, तारीख आज 29 मार्च 2026 दिन रविवार, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेकाबू थार पलटी, उछलकर बाहर गिरे 2 युवक, मौत। अचानक टायर फटने के बाद रेलिंग से टकराई एक सनरूफ में से बाहर गिरा। जोधपुर के पास फलौदी जिले में दोपहर करीब 12 बजे तेज रफ्तार थार गाड़ी टायर फटने से बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। थार में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मतौड़ा थाना क्षेत्र में पड़ासला इलाके में भारतमाला एक्सप्रेसवे की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गुजरात नंबर की थार गाड़ी भारतमाला एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। अचानक गाड़ी का एक टायर फट गया। इसके कारण चालक गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा। असंतुलित होने के बाद थार हाईवे के बीच बने डिवाइडर के लोहे की रेलिंग से जा टकराई। डिवाइडर की दोनों तरफ की रेलिंग के बीच जाकर पलट गई। 25 साल के युवक को पानी पीते पीते हार्ट अटैक आया। मौत। दोस्त को उसके घर छोड़ने गया था, थड़ी पर चाय पीने के लिए रुके थे। अजमेर में 25 साल के युवक की पानी पीते पीते हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद दोस्त उसे जेएलएन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक संदीप उर्फ संजू डीडवानिया सुभाष नगर इलाके का रहने वाला था। परिवार के अनुसार हार्ट अटैक आने से मौत हुई है। हालांकि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। रामगंज थाना पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। हल्दी में पिता के साथ आईपीएस बिश्नोई ने डांस किया। एसपी अंशिका के साथ राजस्थान में 29 मार्च को होगी शादी। दोनों की पोस्टिंग यूपी में। राजस्थान यानी बाड़मेर के रहने वाले आईपीएस कृष्ण कुमार यानी के बिश्नोई और यूपी यानी प्रयागराज की रहने वाली आईपीएस अंशिका वर्मा की 29 मार्च को जोधपुर में शादी है। शुक्रवार को बाड़मेर के धोरी मन्ना में हल्दी की रस्म हुई। देर रात आईपीएस बिश्नोई ने अपने पिता के साथ डीजे पर डांस भी किया। इस दौरान कलाकारों ने संभल एसपी कृष्ण कुमार को ठरकोकाया। करण जौहर ने पूरा थिएटर बुक कर देखी धुरंधर 2। सिंगल स्क्रीन हॉल में मूवी देख भावुक हुए, बोले याद आया 70 का दशक। बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर ने जैसलमेर में पूरा थिएटर बुक कराकर धुरंधर 2 मूवी देखी। शुक्रवार यानी 27 मार्च को प्राइवेट स्क्रीनिंग में करण के साथ केवल उनके कुछ टीम मेंबर्स थे। मूवी के बाद करण ने कहा कि सिंगल स्क्रीन हॉल में पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। करण ने धुरंधर 2 को जबरदस्त मूवी बताया। उन्होंने एक्टर रणवीर सिंह और डायरेक्टर आदित्य धर की तारीफ में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। राजस्थान में बीजेपी को 87, कांग्रेस को 25 करोड़ डोनेशन बिजनेस घरानों ने दिया। 69 करोड़ का चंदा। जानिए किसने कितना पैसा दिया। राजस्थान में साल 2024-25 में राजनीतिक पार्टियों को कुल 112.97 करोड़ का चंदा मिला है। सबसे ज्यादा 87.51 करोड़ बीजेपी को और कांग्रेस को 25 करोड़ मिले हैं। चुनाव आयोग में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दिए गए चंदे के ब्यौरे पर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। अलवर के खेत में पहुंचे फ्रांस के टूरिस्ट, लोकगीतों पर थिरके थ्रेसर से गेहूं की फसल कुटवाई। ग्रामीणों ने बनाए वीडियो। फ्रांस के टूरिस्ट ने अलवर जिले की खेतों में किसानों के साथ ट्रैक्टर थ्रेशर से गेहूं की फसल कुटवाने में मदद की। ग्रामीण हिंदी में बोल रहे, लेकिन टूरिस्ट को हिंदी भाषा समझ नहीं आ रही थी। वो इशारों में ही समझ पा रहे थे। साथ ही वे लोकगीतों पर थिरकने लगे। इसका ग्रामीणों ने एक वीडियो भी बनाया। जैसलमेर में 6 महीने के लिए सिविल उड़ानें बंद। विंटर शेड्यूल की आखिरी फ्लाइट उड़ी। पहली बार सीजन में 2.40 लाख यात्रियों ने किया हवाई सफर। जैसलमेर सिविल एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल शनिवार को समाप्त हो गया। शाम 4:30 बजे बेंगलुरु के लिए सीजन की आखिरी फ्लाइट रवाना हुई। अब अगले 6 महीनों तक सिविल उड़ानों का संचालन बंद रहेगा। अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक चले विंटर शेड्यूल में पहली बार 2.40 लाख यात्रियों ने जैसलमेर से हवाई यात्रा की। इस दौरान यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। 3 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म ऑफलाइन। राजस्थानी एक्ट्रेस नीलू वाघेला भी आएंगी नजर। सुदेश बेरी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे डायरेक्टर विक्रम ओसिंह। जयपुर सहित पूरे राजस्थान में 3 अप्रैल को सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ऑफलाइन रिलीज हो रही है। इस फिल्म में फिल्म मेकर, अभिनेता और निर्माता विक्रम ओ सिंह अहम भूमिका में दिखाई देंगे। फिल्म ऑफलाइन में विक्रम ओ सिंह ने जाकिर नाम का रोल निभाया है। साथ ही वह फिल्म के मुख्य असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर विजय सूथर हैं। कहानी आज के समय की ऑनलाइन कैब सेवाओं से जुड़ी घटनाओं पर आधारित है, जिसमें समाज में हो रही परिस्थितियों और उनसे उपजे सस्पेंस को रोचक तरीके से दिखाया गया है।
जयपुर से अजमेर दिल्ली सीकर जाना महंगा होगा। एनएचएआई ने 20 रुपए तक बढ़ाई टोल दरें, जानिए कब से ज्यादा पैसे देने होंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई ने जयपुर से अलग अलग शहरों के लिए जाने वाले नेशनल हाईवे की टोल दरों में बढ़ोतरी की है। इसमें जयपुर में रिंग रोड, जयपुर किशनगढ़, जयपुर सीकर और जयपुर दौसा हाईवे पर बने टोल प्लाजा शामिल है। ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। एनएचएआई की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में जयपुर से दिल्ली जाने वाले पुराने हाईवे पर दौलतपुरा, मनोहरपुर और शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर, जबकि जयपुर किशनगढ़ हाईवे पर ठीकरिया, बड़गांव रिंग रोड पर सीतारामपुरा, हिंगोनिया और जयपुर सीकर हाईवे पर टाटियावास से टोल बूथ पर बढ़ोतरी की है। नारायण गिरी महाराज बोले, आबू राज में शराब मांस पर लगी रोक, कहा नाम परिवर्तन करने की बजाय धार्मिक नगरी घोषित करे सरकार। माउंट यानी आबूराज को लेकर जूना अखाड़े के महामंत्री नारायण गिरी महाराज ने सरकार से मांग की है कि यहां शराब और मांस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और इसे धार्मिक नगरी घोषित किया जाए। उनका कहना है कि केवल नाम परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, बल्कि आस्था के अनुरूप ठोस फैसले जरूरी हैं। दरअसल पंचदश नाम जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री और श्री महंत नारायण गिरी महाराज शनिवार को जोधपुर पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ कायलाना की पहाड़ियों में स्थित परमहंस किशन गिरी महाराज आश्रम में समाधि के दर्शन किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचे खूंटी उलिहातू में, भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन। आईआईएम के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शनिवार को रांची पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर से खूंटी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा और उनके जन्म स्थल पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा का जीवन देश के युवाओं के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनके बलिदान और विचारों ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। रांची टोरी रेल लाइन पर 83 दिन बाद लौटी रफ्तार। लोहरदगा के कोयल नदी पर क्षतिग्रस्त पुल बना, आज से शुरू होगी सीधी ट्रेन सेवा। रांची रेल मंडल के अंतर्गत रांची लोहरदगा टोरी रेल खंड पर कोयल नदी स्थित क्षतिग्रस्त रेलवे पुल की मरम्मत पूरी हो गई है। इसके ट्रायल में रेलवे को पूरी सफलता मिली। सबसे पहले पुल पर टावर वैगन चलाया गया। इसके बाद डबल इंजन को 10 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाकर परीक्षण किया गया। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर की वजह से बारिश, रांची सहित 9 जिलों में आज बारिश और ओलावृष्टि, येलो अलर्ट जारी। रांची समेत पूरे झारखंड में शुक्रवार शाम मौसम में अचानक करवट ले ली। इधर मौसम विभाग ने आज झारखंड के अधिकांश हिस्सों में मौसम फिर से करवट लेने की बात कही है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को राज्य में आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। धोनी समेत राज्य के 7 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने के बाद झारखंड के कई युवा खिलाड़ियों को मिला मौका। क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ इंडियन प्रीमियर लीग 2026 शनिवार से शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही पूरे देश में क्रिकेट का जुनून चरम पर होगा। इस बार झारखंड के लिए यह सीजन खास रहने वाला है, क्योंकि राज्य के 6 युवा खिलाड़ी अलग अलग टीमों के लिए मैदान पर उतरेंगे। अगर MS धोनी को भी जोड़ लिया जाए तो यह संख्या उनकी जर्सी नंबर की तरह 7 हो जाती है। जसीडीहा बांका कानपुर कोलकाता के लिए नई ट्रेनें 1 और 2 अप्रैल से शुरू होंगी स्पेशल सेवाएं। जसीडीहा बांका डेमो पैसेंजर चलेगी प्रतिदिन। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए जसीडीहा और बांका रेलवे स्टेशनों के बीच 1 अप्रैल 2026 से एक नई स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल द्वारा संचालित की जाएगी। ट्रेन संख्या 03547 जसीडीहा बांका डेमो पैसेंजर स्पेशल प्रतिदिन सुबह 4 बजे जसीडीहा से रवाना होकर सुबह 5:25 पर बांका पहुंचेगी। हरियाणा में पीएनजी पाइपलाइन का लीज रेंट घटा। सीएम बोले 3 लाख से घटाकर 1000 किया। 13 कनेक्शन का टारगेट, 3.32 लाख उपभोक्ता। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने सूबे में पीएनजी पाइपलाइन को बड़ी राहत दी है। सीएम ने लीज रेंट घटा दिया है। ये ऐलान सीएम नायब सैनी ने खुद चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हरियाणा में पीएनजी गैस पाइपलाइन बिछाने पर 3 लाख प्रति किलोमीटर का लीज रेट 10 साल के लिए अग्रिम लिया जाता है। नारनौल में बीच सड़क सिलेंडर रख जाम लगाया। कस्टमर बोले 4 दिन बाद भी नहीं मिला। पेट्रोल डीजल का 7 दिन का स्टॉक बचा। हरियाणा के नारनौल में गैस सिलेंडर न मिलने से परेशान लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। बीच रास्ते ही सिलेंडर की लाइन लगा दी। इस दौरान काफी देर तक दोनों और ट्रैफिक रुका। इससे पहले सुबह कुरुक्षेत्र में भी लोगों ने सिलेंडर न मिलने से अंबाला रोड जाम कर दी। उधर पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि एडवांस पेमेंट के बाद भी तेल कंपनियां 2-3 दिन बाद स्टॉक भिजवा रही हैं, जिससे फ्यूल पंप ड्राई हो गए हैं।
हिमाचल विधानसभा बजट सेशन केंद्रीय मदद में भेदभाव का मामला गूंजा। डिप्टी सीएम बोले जल जीवन मिशन के 1227 करोड़ नहीं दे रहा केंद्र। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सेशन में आज यानी शनिवार को फिर से केंद्रीय मदद नहीं मिलने का मामला गूंजा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश के 1227 करोड़ रुपए केंद्र से नहीं मिल रहे हैं। इससे प्रदेश में कई पेयजल स्कीमें अधूरी है। हिमाचल की आईटीआई में इंस्ट्रक्टर्स की ई-केवाईसी अनिवार्य। डीजीटी के आदेशों से हड़कंप, मान्यता पर लटकी तलवार, परीक्षा देने से रोके जा सकते हैं स्टूडेंट। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई में केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय यानी डीजीटी के आदेशों से हड़कंप मचा हुआ है। डीजीटी ने राष्ट्रीय अनुदेशक प्रबंधन प्रणाली यानी NIMS लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इस प्रणाली के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट आईटीआई में पढ़ाने वाले प्रशिक्षकों यानी इंस्ट्रक्टर्स की ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। हिमाचल में बर्फ में फंसा केरल का ट्रैक्टर, मनाली पुलिस ने रेस्क्यू किया। पहले जूते पहनाए, फिर पीठ पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली में केरल का एक ट्रैकर बर्फ में फंस गया। मनाली के व्यास कुंड में बर्फ में फंसे ट्रैकर को पुलिस ने बीती शाम यानी शुक्रवार को सुरक्षित रेस्क्यू किया। युवक की पहचान केरल के मलप्पुरम निवासी 20 वर्षीय अरशद नरिकोट्टू मैचेरी के रूप में हुई है, जो अकेले ट्रैकिंग पर निकला था। पीएम मोदी की ईरान जंग पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, कहा मिलकर काम करें और तैयारियां मजबूत रखें। सरकार बोली देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ईरान जंग को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी राज्य टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें और अपनी तैयारियां मजबूत रखें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में पीएम ने राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अर्थव्यवस्था और ऊर्जा नागरिकों की सुरक्षा है। पीएम ने सप्लाई चेन सही रखने, जमाखोरी, कालाबाजारी करने वालों पर सख्ती करने को कहा। साथ ही खाद के स्टॉक व वितरण पर नजर रखने को कहा। इससे पहले सरकार ने कहा कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। ईरान के साथ अमेरिका कब खत्म करेगा जंग, मार्को रूबियो ने तय की डेडलाइन। अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान के खिलाफ उसका सैन्य अभियान महीनों नहीं बल्कि हफ्तों में खत्म हो जाएगा और वह जमीन पर सेना तैनात किए बिना ही अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है। यह बात शुक्रवार को विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कही। फ्रांस में G7 देशों के अपने समकक्षों के साथ बैठकों के बाद बोलते हुए रूबियो ने कहा कि वॉशिंगटन उस अभियान में तय समय पर या उससे आगे चल रहा है और उम्मीद है कि इसे सही समय पर खत्म कर लिया जाएगा। यह महीनों नहीं बल्कि हफ्तों की बात है। जम्मू कश्मीर में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 28 मार्च से 30 मार्च के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। खासतौर पर 28 मार्च की रात से लेकर 30 मार्च की रात तक मौसम का प्रभाव अधिक रहेगा, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि इस समय अवधि के कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तेज हवाओं और बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो सकता है। पटना सहित पूरे बिहार में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवा और बिजली गिरने की संभावना है, इसलिए सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक बाहर निकलने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। विशेषकर पूर्वी और उत्तरी बिहार के जिलों में अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग के मुताबिक पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। बिजली गिरने की घटनाओं पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। पटना में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन ने आपूर्ति बढ़ाई है, लेकिन इसके बावजूद शहर में बैकलॉग अब 1.5 लाख सिलेंडर के पार पहुंच गया है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि आपूर्ति में सुधार के बावजूद ग्राहकों की बढ़ती मांग इसे पूरा नहीं कर पा रही है। लोगों को सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कई घरों में खाना बनाने की परेशानी बढ़ गई है और खासकर उन परिवारों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जो समय पर सिलेंडर बदलने में असमर्थ है। नालंदा में 16 साल की लड़की की हत्या से सनसनी, घर में घुसकर सिर में गोली मारी। बिहार के नालंदा जिले से शुक्रवार को दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। हरनौत के एक मकान में घर में घुसकर एक नाबालिग छात्रा की हत्या कर दी गई।
मृतका की पहचान लक्ष्मणपुर गांव निवासी वशिष्ठ नारायण की 16 साल की बेटी काजल कुमारी के रूप में हुई है। घटना सुबह 10 बजे के करीब हुई। उस समय लड़की घर में अकेली थी। सिर में गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का लग रहा है, लेकिन कमरे में ही देसी कट्टा मिलने से पुलिस हत्या या आत्महत्या के सस्पेंस में उलझी हुई है। बेटियों को पैर से बांध रात भर छत से उल्टा लटकाया, एक की मौत, दूसरी गंभीर। महाराष्ट्र में हत्यारा पिता गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सांगली जिले में पुलिस ने एक पिता को गिरफ्तार किया है। पिता पर आरोप है कि उसने चोरी की आशंका में अपनी बच्चियों को पीटा, उन्हें छत से रात भर लटका दिया। एक बच्ची की मौत हो गई, वहीं दूसरी बच्ची का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने बताया कि पिता की बर्बरता की सूचना अस्पताल से मिली थी। महाराष्ट्र के सांगली जिले से एक हिला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक पिता ने अपनी 10 और 11 साल की 2 बेटियों को पीटा और उन्हें घर की छत से उल्टा लटका दिया। वह बेटियों को ऐसे ही रात भर लटकाए रहा। सुबह तक एक बच्ची की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में फर्जी खबरों पर लगेगी लगाम, स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने दिए सख्त कानून बनाने के निर्देश। जम्मू कश्मीर में फर्जी खबरों पर लगेगी लगाम, स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने दिए सख्त कानून बनाने के निर्देश। जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने सरकार को फर्जी खबरों और भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए एक व्यापक कानून बनाने का निर्देश दिया है। विधानसभा में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एकजुट होकर फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की नीति या कानून लाने पर जोर दिया। भारत ने की हॉर्मुज़ स्ट्रेट से सुरक्षित और मुक्त आवागमन की अपील, राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं। भारत ने शुक्रवार को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तत्काल सुरक्षित एवं बाधा रहित समुद्री आवागमन बनाए रखने की अपील दोहराई। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि पश्चिमी एशिया में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाना चाहिए। सरकार ने पुष्टि की कि वह राष्ट्रीय ऊर्जा हितों की रक्षा के लिए क्षेत्रीय स्थिरता पर कड़ी नजर रखे हुए है। प्रधानमंत्री बनते ही एक्शन में बालेन शाह, नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली गिरफ्तार। नेपाल पुलिस ने शनिवार सुबह पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस नेता व पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को सितंबर 2025 में हुए जनरेशन जेड विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों से जुड़े गैर इरादतन हत्या और आपराधिक लापरवाही के मामले में गिरफ्तार कर लिया। नेपाल पुलिस ने शनिवार सुबह पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस नेता व पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को सितंबर 2025 में हुए जनरेशन जेड विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों से जुड़े गैर इरादतन हत्या और आपराधिक लापरवाही के मामले में गिरफ्तार कर लिया। पीएम मोदी की ईरान जंग पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, कहा मिलकर काम करें और तैयारियां मजबूत रखें। सरकार बोली देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ईरान जंग को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी राज्य टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें और अपनी तैयारियां मजबूत रखें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में पीएम ने राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अर्थव्यवस्था और ऊर्जा नागरिकों की सुरक्षा है। पीएम ने सप्लाई चेन सही रखने, जमाखोरी, कालाबाजारी करने वालों पर सख्ती करने को कहा। साथ ही खाद के स्टॉक व वितरण पर नजर रखने को कहा। इससे पहले सरकार ने कहा कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। ईरान के साथ अमेरिका कब खत्म करेगा जंग, मार्को रूबियो ने तय की डेडलाइन। अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान के खिलाफ उसका सैन्य अभियान महीनों नहीं बल्कि हफ्तों में खत्म हो जाएगा और वह जमीन पर सेना तैनात किए बिना ही अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है। यह बात शुक्रवार को विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कही। फ्रांस में G7 देशों के अपने समकक्षों के साथ बैठकों के बाद बोलते हुए रूबियो ने कहा कि वॉशिंगटन उस अभियान में तय समय पर या उससे आगे चल रहा है और उम्मीद है कि इसे सही समय पर खत्म कर लिया जाएगा। यह महीनों नहीं बल्कि हफ्तों की बात है। जम्मू कश्मीर में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 28 मार्च से 30 मार्च के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। खासतौर पर 28 मार्च की रात से लेकर 30 मार्च की रात तक मौसम का प्रभाव अधिक रहेगा, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि इस समय अवधि के कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तेज हवाओं और बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो सकता है। पटना सहित पूरे बिहार में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवा और बिजली गिरने की संभावना है, इसलिए सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक बाहर निकलने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। विशेषकर पूर्वी और उत्तरी बिहार के जिलों में अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग के मुताबिक पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है।
बिजली गिरने की घटनाओं पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। पटना में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन ने आपूर्ति बढ़ाई है, लेकिन इसके बावजूद शहर में बैकलॉग अब 1.5 लाख सिलेंडर के पार पहुंच गया है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि आपूर्ति में सुधार के बावजूद ग्राहकों की बढ़ती मांग इसे पूरा नहीं कर पा रही है। लोगों को सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कई घरों में खाना बनाने की परेशानी बढ़ गई है और खासकर उन परिवारों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जो समय पर सिलेंडर बदलने में असमर्थ है। नालंदा में 16 साल की लड़की की हत्या से सनसनी, घर में घुसकर सिर में गोली मारी। बिहार के नालंदा जिले से शुक्रवार को दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। हरनौत के एक मकान में घर में घुसकर एक नाबालिग छात्रा की हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान लक्ष्मणपुर गांव निवासी वशिष्ठ नारायण की 16 साल की बेटी काजल कुमारी के रूप में हुई है। घटना सुबह 10 बजे के करीब हुई। उस समय लड़की घर में अकेली थी। सिर में गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का लग रहा है, लेकिन कमरे में ही देसी कट्टा मिलने से पुलिस हत्या या आत्महत्या के सस्पेंस में उलझी हुई है। बेटियों को पैर से बांध रात भर छत से उल्टा लटकाया, एक की मौत, दूसरी गंभीर। महाराष्ट्र में हत्यारा पिता गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सांगली जिले में पुलिस ने एक पिता को गिरफ्तार किया है। पिता पर आरोप है कि उसने चोरी की आशंका में अपनी बच्चियों को पीटा, उन्हें छत से रात भर लटका दिया। एक बच्ची की मौत हो गई, वहीं दूसरी बच्ची का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने बताया कि पिता की बर्बरता की सूचना अस्पताल से मिली थी। महाराष्ट्र के सांगली जिले से एक हिला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक पिता ने अपनी 10 और 11 साल की 2 बेटियों को पीटा और उन्हें घर की छत से उल्टा लटका दिया। वह बेटियों को ऐसे ही रात भर लटकाए रहा। सुबह तक एक बच्ची की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में फर्जी खबरों पर लगेगी लगाम, स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने दिए सख्त कानून बनाने के निर्देश। जम्मू कश्मीर में फर्जी खबरों पर लगेगी लगाम, स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने दिए सख्त कानून बनाने के निर्देश। जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने सरकार को फर्जी खबरों और भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए एक व्यापक कानून बनाने का निर्देश दिया है। विधानसभा में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एकजुट होकर फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की नीति या कानून लाने पर जोर दिया। भारत ने की हॉर्मुज़ स्ट्रेट से सुरक्षित और मुक्त आवागमन की अपील, राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं। भारत ने शुक्रवार को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तत्काल सुरक्षित एवं बाधा रहित समुद्री आवागमन बनाए रखने की अपील दोहराई। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि पश्चिमी एशिया में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाना चाहिए। सरकार ने पुष्टि की कि वह राष्ट्रीय ऊर्जा हितों की रक्षा के लिए क्षेत्रीय स्थिरता पर कड़ी नजर रखे हुए है। प्रधानमंत्री बनते ही एक्शन में बालेन शाह, नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली गिरफ्तार। नेपाल पुलिस ने शनिवार सुबह पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस नेता व पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को सितंबर 2025 में हुए जनरेशन जेड विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों से जुड़े गैर इरादतन हत्या और आपराधिक लापरवाही के मामले में गिरफ्तार कर लिया। नेपाल पुलिस ने शनिवार सुबह पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस नेता व पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को सितंबर 2025 में हुए जनरेशन जेड विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों से जुड़े गैर इरादतन हत्या और आपराधिक लापरवाही के मामले में गिरफ्तार कर लिया। अगला नंबर क्यूबा का है। ईरान और वेनेजुएला पर कार्रवाई के बाद ट्रंप के बयान से हड़कंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मियामी के फैना फोरम में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कई तीखे बयान दिए। वेनेजुएला और ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की सफलताओं का बखान करते हुए ट्रंप ने अब क्यूबा पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को मियामी में एक निवेश मंच पर भाषण देते हुए कहा कि अगला नंबर क्यूबा का है। वेनेजुएला और ईरान के बाद क्यूबा को निशाना बनाने वाले ट्रंप के बयान से वैश्विक राजनीति में हलचल तेज हो गई है। स्विट्जरलैंड जैसा फील और कोहरे में भी लैंडिंग जेवर एयरपोर्ट की वे 6 खूबियां जो इसे बनाएंगी दुनिया का सुपर हब। लंबे इंतजार के बाद नॉर्डर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तैयार होने का सपना पूरा हो रहा है। एरोड्रम लाइसेंस मिलने के बाद आज यानी 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही अब 25 साल पहले देखा गया जेवर एयरपोर्ट का सपना अब पूरा होने को है। साल 2001 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह की ओर से जेवर में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल और एविएशन हब का प्रस्ताव पेश किया गया था।
क्रॉसिंग पर मालगाड़ी से टकराई वैन, 5 लोगों की मौत। अमेरिका के बिलोक्सी शहर के पास शुक्रवार को एक बड़ा रेल हादसा हो गया, जहां रेल क्रॉसिंग पर कैनेडियन पैसिफिक कंसास सिटी की एक मालगाड़ी और वैन के बीच भीषण टक्कर हो गई। घटना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना बिलोक्सी के लगभग 72 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में विगिन्स शहर के पास ग्रामीण मिसिसिपी में एक रेल क्रॉसिंग पर हुई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में वैन का ड्राइवर और एक ही परिवार की महिला व उसकी 2 बेटियां शामिल हैं। इजरायल के साथ जंग में लेबनान को भारी नुकसान, हिजबुल्लाह के 400 लड़ाकों समेत 1100 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़े भीषण संघर्ष में लेबनानी सशस्त्र समूह को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 2 मार्च से इजरायल के साथ भिड़े भीषण संघर्ष में अब तक हिजबुल्लाह के 400 से अधिक लड़ाके मारे जा चुके हैं। दरअसल यह आंकड़ा लेबनान में इजरायल के बढ़ते हवाई और जमीनी अभियान में मारे गए हिजबुल्लाह लड़ाकों की पहली समग्र संख्या है। समूह ने कुछ व्यक्तिगत लड़ाकों के लिए छिटपुट नोटिस जारी किए हैं। दुनिया भर में धुरंधर 2 का दिखा रौद्र रूप, 9वें दिन फिल्म ने किया धांसू कलेक्शन। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग कलेक्शन से लेकर वीकेंड के अलावा वीक डेज में भी सिनेमाघरों में हाउसफुल शो तक आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने दूसरे हफ्ते में भी अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार 102.55 करोड़ की ओपनिंग ली। वहीं दूसरे दिन इसका कलेक्शन 80.72 करोड़ और तीसरे और चौथे दिन 113 करोड़ और 114.85 करोड़ रुपए रहा। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़कर मारेगा धुरंधर 2 देख 56 इंच का हुआ करण जौहर का सीना। करण जौहर ने 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई फिल्म धुरंधर की भी तारीफ की थी और अब करण ने दूसरा पार्ट भी देख लिया है। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए धुरंधर द रिवेंज का रिव्यू किया। करण जौहर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए एक पोस्ट में कहा कि जसकीरत सिंह रांगी का सीन देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने लिखा, टेस्टोस्टेरोन, हाइपर अल्फा ऊर्जा और गहरी देशभक्ति पर चर्चाएं जारी रहेंगी। हिप डिस्प्लेसिया से पीड़ित वरुण धवन की बेटी 2.5 महीने तक दर्द में रही लाडली। एक्टर लिखना चाहते हैं किताब। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन ने खुलासा किया कि उनकी 1.5 साल की बेटी लारा धवन डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप से पीड़ित है। इस बीमारी के चलते वरुण और नताशा दलाल की लाडली को चलने फिरने में दिक्कत आती है। वरुण ने बी अ मैन यार पॉडकास्ट में लारा की बीमारी को लेकर बात की है। एक प्रोसीजर के जरिए बेटी का इलाज हुआ है। पॉडकास्ट में एक्टर ने कहा, मेरी बेटी DDH से पीड़ित है, जिसमें कूल्हा हिप सॉकेट से बाहर निकल जाता है। नए मालिक मिलने के बाद क्या बदल जाएगा RCB का नाम, वाइस चेयरमैन ने किया खुलासा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB की हाल ही में नए मालिक मिले हैं। दुनिया की 4 बड़ी कंपनियों ने मिलकर इसमें हिस्सेदारी खरीदी है। इसके बाद फ्रेंचाइजी को लेकर एक सवाल सभी के मन में है। साल 2008 में जब IPL की शुरुआत हुई थी, तब इसका मालिकाना हक किंगफिशर के मालिक विजय माल्या पर था। माल्या की हालत खराब हुई तो फ्रेंचाइजी बिक गई और इसे खरीदा डिएगो ने। हालांकि तभी फ्रेंचाइजी का नाम नहीं बदला। अब एक बार फिर ये टीम बिकी है तो ये सवाल लाजमी है कि क्या इस बार नाम बदलेगा। आज से शुरू होगा IPL 2026 का रोमांच। पिछले साल हुई भगदड़ के कारण इस बार नहीं होगी ओपनिंग सेरेमनी। इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण की शुरुआत शनिवार को होगी। अगले 2 महीने तक फटाफट क्रिकेट का रोमांच जारी रहेगा, जिसमें 10 टीमें कुल 74 मैच खेलेंगी। उद्घाटन मुकाबला बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। पिछले साल RCB के चैंपियन बनने के बाद बेंगलुरु में निकले जुलूस में 11 प्रशंसकों के मरने के कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस बार उद्घाटन समारोह नहीं करने का निर्णय लिया है। अमेरिका ईरान के बीच जंग में अब यमन की एंट्री। हूतियों ने इजरायली पर दागी मिसालें। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग में अब यमन की एंट्री हो गई है। हूतियों ने इजरायल पर हमला किया है। यमन से बैलिस्टिक मिसाइल हमले के कारण दक्षिणी इजरायल के बीर शेवा और आसपास के कस्बों में सायरन बज उठे। यह मौजूदा युद्ध में ईरान समर्थित हूतियों द्वारा इजरायल पर किया गया पहला हमला है। सेना का कहना है कि उसने यमन से मिसाइल लॉन्च की पहचान कर ली है और इससे खतरे को रोकने के लिए काम कर रही है। अमेरिका इजरायल ईरान संघर्ष में यमन की एंट्री हो गई है। ईरान समर्थित हूतियों ने दक्षिणी इजरायल के बीर शेवा और आसपास के इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया।